मेरे नूरे रत्न, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। मैं अपने बचपन की मित्र बबीता, जो कि हमारी सहपाठी थी, उनके द्वारा भेजी गई आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ कि मीना और राजेश दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते दोनों को आपस में प्यार हो गया, दोनों ने शादी भी कर ली। अब मीना आकर राजेश घर में रहने लगी। राजेश 2 भाई थे, उनके माता पिता थे। मीना ने आकर के अपने काम से, अपने व्यवहार से पूरे घर वालों का मन जीत लिया था। मीना बड़ी सुंदर भी थी। रोज सुबह उठ करके सबसे पहले अपने पति के पैर चरण स्पर्श करती, सास ससुर के चरण स्पर्श करती, जेठानी के चरण स्पर्श करती। उसके बाद हंसते मुस्कुराते हुए घर के काम में लग जाती। समय बड़ी खुशी खुशी बीत रहा था, लेकिन खुशियों को भी कभी कभी किसी की नज़र लग जाती है। एक दिन मीना और राजेश दोनों घूमने निकले कार से। तो न जाने क्या हुआ, बहुत संभाल के राजेश गाड़ी चला रहे थे। उसके बावजूद रास्ता पार करते समय सामने सुअर का बच्चा आ गया। तो सुअर को बच्चे के बचाने के चक्कर में उनका हाथ डगमगा गया और गाड़ी ट्रक से जा भिड़ी और ऑन द स्पॉट राजेश की डेथ हो गई। राजेश की खत्म हो गई। अब मीना बेचारी क्या करे, घर आई। माता पिता उसको लेने के लिए आए तो उसके जेठ ने कहा, नहीं नहीं, आप इसको नहीं ले आ सकते। अरे अब राजेश नहीं है तो क्या हुआ, मीना तो हमारी है, ये हमारा धन है, हमारी बच्ची है, हम इसको अपने पास रखेंगे। माता पिता ने उनका प्यार देखा। कुछ बोलते उससे पहले मीना ने कहा, ठीक है पिताजी, मुझे यही रहने दो, यही मेरी ससुराल है। वहीं रहने लगी। तो उसके जेठ ने कहा कि तुम्हें पेंटिंग का शौक है ना, सिलाई कढ़ाई का शौक है, तुम स्टार्ट कर दो घर में, हम बोर्ड लगवा देते हैं। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता, जब से हो गए मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता, मैं कुछ नहीं करूँगी। बोला नहीं। जेठानी ने कहा, नहीं नहीं, इससे तुम्हारा मन लगा रहेगा। शुरू कर, बोली नहीं मैं नहीं। अच्छा मुझे स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दो। वो तो करोगी। क्या उनके परिचय के प्रबंधक जी थे, वहाँ उसको करवा दिया। मीना पढ़ाने आने लगी। अब जो उनके जेठ थे, मीना के लिए कभी अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाते, सलवार कुर्ता लाते, एक से महंगे महंगे गिफ्ट देते। जेठानी भी सोचती अपने बच्चों के समान ही तो उसको प्यार करती है, बेटी का भाव देखते हो, जाने दो। जेठानी भी उस पर बेहद अपना वात्सल्य प्रेम लुटाती। मीना को कोई दुख नहीं था। हालांकि राजेश की कमी उसको खलती, लेकिन पूरा दिन स्कूल में बिजी रहती, फिर घर के काम करती, रात को थक कर सो जाती। यही उसकी दिनचर्या थी। अब यहाँ जो उसके जेठ थे, ऊपर से तो बड़ा प्यार दिखाते, लेकिन अंदर उनके मन में उसके लिए बड़ी गंदी भावनाएं थी। एक दिन की बात है कि जेठानी को मायके में कुछ काम पड़ा, चली गई अपने मायके। सास ससुर बाहर कहीं गए हुए थे, किसी की शादी में घर पे केवल जेठ थे और मीना थी। अब मीना ने घर का सारा काम निपटाया, स्कूल से पढ़ा कर आई, घर का काम भी निपटाया, अपने जेठ को खाना पानी खिलाया, रसोई से साफ की। उसके बाद वो सोने चली गई। उसने अंदर से कुंडी लगाई और सो गई। रात के करीब 2 बजे उसको दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। उठी, ये कौन? उसकी जेठ बोले, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो बोली कि क्या काम है? मतलब उसको भी डर लगा कि भाई रात के 2 बजे क्यों दरवाज़ा खटखटा रहे, मेरा घर में कोई है नहीं। फिर पूछा क्या काम है, बाहर से ही बताइए। तो उसने कहा, मीना मेरे दिल में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, मुझे गैस बन रही है, कुछ तुम्हारे कमरे में देखो, गैस की गोली रखी होगी, मुझे दे दो। उसने झट से दरवाज़ा खोला और मेडिकल बॉक्स से, जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उससे दवा निकाल के उनको देने लगी। जब तक वो देने लगी, उसके जेठ आए, उन्होंने उसका ऐसे हाथ पकड़ लिया। अरे ये क्या कर रही, छोड़िए मेरा हाथ। उसने कहा, नहीं तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो मीना, मैं पहले दिन से ही तुम्हें बहुत चाहता था, तुम तो गजब की खूबसूरत हो। अब चलो समीर चला गया, आखिर तुम्हें भी तो लगता होगा कोई मेरे साथ ही हो, कोई मुझसे बात करे, कोई मेरे पास बैठे, कोई मुझसे बोले। मैं तुम्हारी इस अकेलेपन को दूर करना चाहता हूँ। वो क्या करे, उसने कुछ सोचा। उसने कहा, अच्छा कहते ये तो पाप है। बोले नहीं नहीं, कोई पाप नहीं, देखो घर में कोई नहीं है। बोले ठीक, लेकिन ये बताइए
कि क्या ये उचित है? उसने कहा, क्यों नहीं उचित है? तुम्हें एक मर्द की ज़रूरत है और मैं तुम पर पूरी तरह फिदा हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। मीना ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब जेठ ने सोचा, अरे मैं तो इसे खामखा डर रहा था, ये तो खुद ही मैं बोल रही तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। उन्हें फिर, आओ, देर किस बात की, बैठो ना मेरे पास आके। नहीं नहीं नहीं, ये बताइए कि जब जेठानी आएंगी तब मेरा क्या स्थान होगा? अभी तो मैके गई हुई हैं, मैं तुम्हें इस घर की रानी बना दूंगा, सब कुछ तुम्हारे जिम्मे। अरे वो तुम्हारी नौकरानी बनकर रहेगी। कहीं माता पिता क्या एक्सेप्ट करेंगे? बोले, क्यों नहीं करेंगे, लड़के की खुशी में उनकी खुशी है। एक लड़का तो पहले ही गंवा चुकी, मैं उनसे कह दूंगा कि अगर तुमने ही मुझे इस गलत काम से रोका तो मैं अपनी जान दे दूंगा। उतना दूसरा लड़का थोड़ी ना गंवाना चाहेंगे, तुम निश्चिंत रहो। तो मीना बोली, अरे वाह, मतलब सारा रास्ता साफ है। और ये बताओ, मेरे बच्चों को क्या होगा? मान लो कल को बच्चों को मैं पापा का नाम दूंगा, तुम चिंता क्यों करती हो? बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होती है? देखो भाई, ऐसा है, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। उन्हें कपड़े चेंज करने की क्या जरूरत, बैठो ना। बोली, नहीं नहीं, जब देखो शुरुआत होने जा रही है, आप मुझे नई ज़िंदगी देने जा रहे हैं, तो क्यों ना अच्छे ढंग से हो। मैं भी लाल लहंगा चुनरी पहन के आती हूँ, उसके बाद आप मेरी मांग में सिंदूर भर दीजिए, उसके बाद ये होगा। जेठ की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। नहीं, अरे अब क्या पर्दा, तुम यही कपड़े बदल लो। नहीं नहीं, मैं बाथरूम से चेंज करके आती हूँ। गई बाथरूम, उसने लाल रंग की चुनरी, चोला, सब कुछ पहना, पूरा श्रृंगार किया और सिंदूर की डिब्बी भी लेकर आई। बोली, ये लो, पहले मेरी मांग में सिंदूर तो लगा दो। अब जेठ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, उन्होंने चुटकी भर सिंदूर लिया और मांग में उसको भर दिया। अच्छा भाई, बोले, आओ बैठो मेरे साथ बातें करो। अरे रुको रुको रुको, शुरुआत अच्छे काम से होनी चाहिए। आज देखो, मेरी आपके लिए तो पुरानी बात है, लेकिन मेरे लिए तो मेरी नई ज़िंदगी, नई शुरुआत है। मैं रसोई से जाती हूँ, एक गिलास दूध ले आती हूँ, उसमें केसर डाल करके। शुभ काम शुभ तरीके से होना चाहिए ना। आप जेठ की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बोले ना, हाँ हाँ बिल्कुल। सपने देखने लगे तो मीना के, वो कमरे से बाहर निकली तो उसको बड़े प्यार से अपने जेठ को देखा और मुस्कुरा दी। उसके जेठ बोले, हाय हाय, मैं तुम्हारी इसी मुस्कान पे तो फिदा हूँ। अरे मैं तो दिलो जान से तुम्हारे लिए पागल हूँ। बस थोड़ा देर इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। और जैसे कमरे से बाहर निकली, उसने खटाक से कुंडी लगा दी। जेठ बोले, अरे मीना, ये क्या कर रही हो, दरवाज़ा खोलो। वो बोली, दरवाज़ा तो जेठानी जी आकर खोलेंगे, अपने इसी में बंद रहिए। उसने कहा, देखो खोल दो, मैं बार बार कह रहा हूँ। बोले, ना, अभी दरवाज़ा केवल मेरी जेठानी जी खोलेंगी। उसने कहा कि तुम फंस जाओगी, मैं सारा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगा दूंगा, क्या कर लोगी तुम? उसने कहा, आपको पता नहीं, जब मैं बाथरूम में कपड़े चेंज करने गई थी, मैं मोबाइल अपने कपड़ों में छिपाने गई थी और मैंने आपकी पूरी आवाज़ की रिकॉर्डिंग कर रखी है। मैं नहीं फंसूंगी, बंद रहो। अब वो, मुझे माफ़ कर दो मीना, मुझे माफ़ कर दो। मीना ने उसने ताला लगा दिया और तुरंत फ़ोन कर दिया पुलिस को कि जल्द से जल्द मकान नंबर ये स्थान, यहाँ पर पहुँचो। उधर अपनी माँ बाप को फ़ोन किया कि जल्दी से जल्दी आप भी आइए। जेठानी को फ़ोन किया, इमरजेंसी है, तुरंत आओ, भैया का हार्ट अटैक हो गया है। जेठानी आनन फानन में रोती गाती वहाँ से तुरंत भगी और आधे घंटे के अंदर सभी लोग इकट्ठा हो गए। जब सब लोग इकट्ठा हुए, सब देख के दंग, अरे ये क्या, ये विधवा औरत अभी 8 दिन नहीं हुए समीर को मरे और ये पूरा दुल्हन बनी खड़ी है, मांग में सिंदूर लगाए। अब जिसका देखो उसी का मुंह खुला। पुलिस ने क्या हुआ? उसने कहा, पहले मेरी बात सुनो। वो लेकर आई, उसके घर में माइक रखा था, अपना मोबाइल लिया और अपना उसने रिकॉर्डर ऑन कर दिया, माइक भी लगा दिया। अब उसमें जो सब कुछ सुनाई पड़ने लगा, जितनी बातें जेठ के बीच में और मीना के बीच में हुई थी। उसने कहा, मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ। अब जब माइक लगा था, मोबाइल में रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही थी, अंदर जेठ भी सुन रहे थे। उसके बाद कुंडी खोली,
उनको बाहर निकाला। कहा क्या कहेंगे आप? वो बोले हाँ मेरी गलती है, मेरी शुरू से इसके ऊपर निगाहें गलत थी, मेरे मन में इसके प्रति गलत भावना भरी हुई थी। पत्नी बोली शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे रामायण में लिखा है अनुज सुता भगनी सुत नारी तिन्हे बिलोदकत पातक भारी। जो अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपने भाई की छोटी बहू को दृष्टि से देखता है उसके साथ तो रहना भी पाप है। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि आप मेरे पति हैं। पुलिस से बोली इनको ले जाइए, बंद कर दीजिए जेल में। ऐसे चरित्रहीन आदमी के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं अकेली रहूं। ना मैं चरित्रहीन हूं और ना मैं चरित्रहीन व्यक्ति के साथ रहना चाहती हूं। इतनी गंदी मेंटेलिटी आपकी। माता पिता ही बोले लेकिन बेटा तुझे ये स्वांग रजनी बोलती। माँ मैं इनसे शारीरिक बल में नहीं जी सकती थी क्योंकि यह काफ़ी हष्ट पुष्ट हैं, लेकिन मैं बुद्धि के द्वारा तो इनसे विजय प्राप्त कर सकती थी ना। अगर मैं ये रिकॉर्डिंग ना करती, मैं इस सब वेश में ना होती तो क्या आप लोग मुझ पर विश्वास करते? जिठानी जी तो कभी भी विश्वास न करती क्योंकि वो तो कहती थी देख वो तुझे बिल्कुल तेरे पापा की तरह प्यार करते हैं, तुझे अपनी बेटी की तरह समझते हैं। माँ आप भी कहती तेरे जेठ कितने अच्छे हैं, लेकिन ये इनका असली चेहरा है। अब मैं माँ यहाँ किसी कीमत पर नहीं रहूँगी। और मीना अपने माता पिता के साथ वापस अपने घर चली गई और वहाँ पर उसके माता पिता ने कुछ महीनों बाद अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दी और वो सुखपूर्वक रहने लगी। यहाँ पुलिस उस राजेश को पकड़ करके जेल ले गई और उसकी पत्नी अकेले उस घर में रहने लगी। कुछ दिन बाद उनके सास ससुर भी लौट कर आए शादी से और उन्हें भी बड़ा दुख हुआ कि न जाने हमारे संस्कारों में कहाँ कमी रह गई कि इसके अंदर इतनी गंदी भावनाएं आई। तो मेरे साथियों जो ये मेरा ममता की माँ परिवार है ना, इसमें सभी तरह के बच्चे हैं, कुछ लड़कियाँ भी हैं, बहुएँ भी हैं। तो मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ बेटा हमारी अपनी इज्जत हमारे अपने हाथ में है। कभी भी विपत्ति में जब फंस जाओ तो घबराओ नहीं, धैर्य से, हिम्मत से, बुद्धि से काम लो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तो मेरे साथियों आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय।